करते हो आप? आज से ही हमने कोशिश कर दी है 2024 की शुरू। जी हारे को सिकंदर का कहते हैं, जीते हुए को सिकंदर कहते हैं, जो जीता वही सिकंदर। अब मोदी जी है सिकंदर। देखिए मोदी जी सिकंदर है, ना भारतीय जनता पार्टी सिकंदर है। अगर सिकंदर है तो ईवीएम सिकंदर है। अब तो ट्रेंडिंग में करने लग गए कि राहुल गांधी पनौती। मैं एक शेर सुनाऊंगा, 100 बात की एक बात, कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें ईवीएम ने हराया, मोदी जी में कहाँ दम था। और रही बात आपकी बात मैं काटूंगा कि पनौती सबसे बड़े जो पनौती हैं हमारे देश के लिए, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि उनको खुद को डर सताने लगा था अपनी भारतीय जनता पार्टी का हार का, इसलिए वो बाहर चले गए। इसी का तो खामियाजा मशहूर हो गए थे वो। इसी का खामियाजा तो कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। ये बिल्कुल आपकी जो बात है बिल्कुल 100% गलत है। राहुल गांधी जी जो हैं ऐसे व्यक्ति, इस देश के वो बेटे हैं कि अगर वो बंजर में चले जाएं तो गुलिस्तान भी हरा कर दें। तो हरा क्यों नहीं हुआ 5 राज्य? देखिए कहीं ना कहीं मुझे ये बहुत बड़ा खेल नज़र आ रहा है कि 4-5 दिन पहले पूरा भारत का मीडिया, पूरा इंडिया का मीडिया, सारी एजेंसियां कांग्रेस को ही मतलब दिखा रही थी कि 5 राज्यों में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का एक बयान आता है फौरन पलटी मार देती है गोदी मीडिया। और मुझे ये फिर पूरा वो यकीन हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये गड़बड़ और बहुत बड़ा घोटाला करने जा रहे हैं। ईवीएम से ज़रूर कहीं ना कहीं छेड़छाड़ हुई है। जैसे कि अभी वीडियो वायरल हुई थी मध्य प्रदेश में कि स्ट्रांग रूम में अधिकारी पाए गए, कलेक्टर पाया गया, जबकि आज नतीजे आने थे और वहाँ पर वो पर्चियाँ गिन रहे हैं, खोल रहे हैं। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है, सिर्फ उनको अपनी सत्ता को बचानी है, ना उन्हें देश की फिक्र है, ना देश की बेटी की फिक्र है, ना देश के युवा की फिक्र है, ना देश के गरीब की फिक्र है। मगर वो कितनी भी बुराई इस देश में पैदा कर ले, एक न एक दिन सच्चाई की जरूर जीत होगी। बुराई कितनी भी ताकतवर हो, हमेशा सच की ही जीत होती है। तो सच की तो जीत हुई है। जनता का अपमान किया राहुल गांधी ने। जनता का अपमान किया है नरेंद्र मोदी जी ने, लोकतंत्र का गला घूंटा है उन्होंने। और इसमें दोषी मैं ठहराऊंगा देश के जो हमारा ये चुनाव आयोग है ना, सबसे बड़ा फेरबदल, जैसे ये बिल्कुल आंखें मूंद के बैठ जाता है, विपक्ष को ही दोषी ठहराता है और जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है उसकी गोद में बैठा हुआ है। एक तरह का कह लीजिए कि जैसे रखेल और दलाल बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। सारा श्रेय मैं दूंगा इस जीत का चुनाव आयोग को। बताइए 19 लाख जो ईवीएम थी वो कहाँ चली गई? जवाब है चुनाव आयोग के पास। ईवीएम का कब तक लाभ हो गया आप लोग? कर्नाटक में ईवीएम नहीं। एक बात बताइए, एक किसान है 6 महीने अपनी फसल को उगाता है, मेहनत करता है, उसको बड़ी करता है और अचानक एक तूफान आ जाए तो अचंबा होता है या नहीं? मेहताब जी, आपको नहीं लगता कि आपसे कुछ गलतियां हुई है जिसको सुधारने की जरूरत है? आप दूसरों पर गलतियों का दोष दे रहे हो। क्या गलतियां हुई हैं आप बताइए मुझे, क्या गलतियां हुई हमसे? ओवर कॉन्फिडेंस हुआ? कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था। हमें अपनी देश की जनता पर भरोसा था और वो भरोसा हमें मिला भी है। जहाँ तक मेरी देश की जनता से, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, मजदूर हो, चाहे वो देश की बेटी हो, देश का नौजवान हो या देश का बेरोजगार बेटा हो, सब कुल मिला के उनका यही कहना था कि कांग्रेस आ रही है, राहुल गांधी की मेहनत रंग ला रही है। तो मैं कहां से मान लूं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है जब वो खुद कह रहे हैं कि हम वोट नहीं दे रहे? तो कहां से जीत रही है? ये बताइए पनौती किसको मानते हैं, ये बताइए पहले। मैंने अभी कहा ना, मैं बिल्कुल चैलेंज बोल रहा हूँ। इस देश के लिए सबसे बड़े पनौती हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो 41 जवानों को खा गए, अपने देश के किसानों को खा गए 700। आगे की रणनीति क्या होगी 2024? आगे की रणनीति ये है, अगर कोर्ट से नहीं, वोट से नहीं तो चोट से। चोट का क्या मतलब है? चाहे हमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या उस युग के गांधी जी। तो जो है मेरा मानना जो है वो जब आदमी वोट डालने जाता है तब तक बदलता है, उसका दिमाग तब बदलता है। अभी जो ये कई एक चीज़ें जो घोषणा की गई, यानी 5 साल बराबर राशन देना,
ये उन्हें बेनिफिट मिला है बीजेपी वालों को इस बात से। ये कैसी बात करते नहीं, हो आप? बात तो सुन- 5 किलो राशन में क्या पूरा हो जाएगा देश की जनता का? भाई जो चल रही है वो हम लोग एक हैं? कर रहे हैं। अब मतलब ये आप है- भाजपा में रहे हैं तो अभी अरे तक मुझे अनुभक्ति यहाँ का क्यों चश्मा बोल उतरा रहे नहीं है हैं? आपके? यहाँ क्यों हैं? बोल रहे हो यार? धीरे बोल। क्या बात कर रहे हैं आप? सुनो, चलती शांति। अब हुआ ये है कि जो क्या आपको आदमी नहीं- लालच का आप फिर वजह क्या है जो कांग्रेस हारी है? तो कह रहे हैं राशन तो दे रहे हैं ना, बीजेपी राशन वाले का जो ऐलान हुआ उसमें इनके लिए क्या राशन से का- पूरा हो जाएगा? भैया देश की मत जनता हो, का? जनता का क्या फैसला किचन है। के और काम नहीं है? देखिए अब आइए आप इधर को आइए तो फिर अब मैं इनको पूरी बात इधर को थोड़ा सा मध्य इधर प्रदेश के लगभग मैं आपको बताऊं मध्य प्रदेश मेरा ऐसा मान के चलिए 130-35 सीटों पर घूमी हुई है मेरी, और मैं बहुत कुछ मतलब वहाँ मध्य प्रदेश में मेरा बहुत कुछ है ऐसा मान के चलिए। मैंने बहुत घूमा हूँ। मध्य प्रदेश की जो शहरी जनता है वो जो है बीजेपी के साथ चली थी, गांव की नहीं चली थी, देहात की। उसने जब शहर वालों ने जब गांव वालों के लिए जब समझाया तो गांव की जनता भी बदल गई। समझ रहे हो? जो इलाके गांव के जुड़े हुए वो भी जनता बदल गई। इनके लिए जो चल रहा था इन्होंने अपने, ज़रूरी नहीं है कि सारा पुराने बुजुर्गों में ही दिमाग है, युवाओं में भी जो जोश है, जैसे इनमें जोश है, इनमें भी जो जोश है हमारे मेहता भाई में, इसी तरह से उनमें भी युवा। तो आप इनको मानना चाहिए भाई। अगर ज़रूरी नहीं है, हम कह रहे कोई बदलाव आ रहा था तो बदलाव करना चाहिए भाई, बदलाव की बात आ रही करना चाहिए। रहा सिलेंडर का सवाल, सिलेंडर की महंगाई है उसकी, ये तो आम जनता के फैसले हैं। वोट देता लास्ट टाइम तक, मेरा ये मानना है वोट जब जाता है डालने तो लास्ट टाइम तक कभी भी बदल सकता है। और ये जो छोटी छोटी जो पार्टियां हैं ये कांग्रेस को ज़बरदस्त तरीके से नुकसान दे रही हैं, ये मेरा खुद का मानना है। जैसे ओवैसी साहब चले जाते हैं, अखिलेश जी चले गए, भीम आर्मी जी वाले चले गए, ये कांग्रेस को ज़बरदस्त नुकसान है। कांग्रेस को इनसे सही तरीके, इसका हल ये है, अगर कांग्रेस पार्टी चलानी थी इन्हें तो उसी हिसाब से इन लोगों को जो है उन्हें जोड़ना था। अरे एक ही दो 3 सीटें दे देते भाई, एक ही 2 3 सीटें दे देते, जिससे कि वो अपनी उन सीटों पर रहते, बाकी और जगह लड़ते चुनाव। चलिए ठीक तो इस तरह से था। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप।